मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मित्रों, आपको अपना तकदीर खुद ही बदलना पड़ेगा। कोई और आपका तकदीर और भाग्य नहीं बदल सकता है। मित्रों, नमस्कार हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम भाग्य शास्त्र है। आज हम मिथुन राशि के बारे में जानेंगे। आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि हम मिथुन राशि के बारे में जानेंगे कि क्यों हुआ इनका जन्म, क्या है उद्देश्य, जन्म से लेकर मृत्यु तक का सफर पूरे विश्लेषण के साथ जानेंगे। मित्रों, तो अपने कुर्सी का पेटी बांध लें और क्या क्या अहम पॉइंट हैं और क्या क्या रोचक तथ्य हैं इसके बारे में भी जानेंगे। मित्रों, आपका नमस्कार हमारे इस चैनल में। तो चलिए जानते हैं कि मिथुन राशि वाले क्यों होते हैं खास और क्या है उद्देश्य उनके पूरे जन्म का। मित्रों, आपने इस राशि में जन्म लिया तो क्यों लिया, क्या है उद्देश्य, क्या आपका स्वभाव रहेगा, कैसा प्रभाव रहेगा आपके पूरे जीवन काल में, ये सब चीज़ मायने रखता है। मित्रों, मिथुन राशि में आप चंद्र राशि के हिसाब से देखेंगे तो आखिर आप इसमें क्यों जन्म लिए, क्या है उद्देश्य और क्या आपका स्वभाव रहेगा, क्या आपके गुण रहेंगे, कैसा आपका कैरियर रहेगा, कैसा आपका फैमिली रहेगा, कैसा आपका माइंड की स्थिति रहेगा, इसको चलिए जानेंगे। अब लोग सोचते हैं कि राशि से क्या ही हो जाएगा, लेकिन राशि से आपको क्या क्या मिलता है, कभी आपने सोचा है? राशि से आपको मिलता है सोच, आपका मन, आपका शारीरिक बनावट, आपका आकर्षण, आपकी सोचने की प्रक्रिया, सब चीज़ डिपेंड करता है, निर्भर करता है। मित्रों, इसीलिए इसको हल्के में ना लें। मिथुन राशि मित्रों तीसरे नंबर की राशि होती है। मतलब कि पहले मेष होती है, सेकंड वृषभ होती है, तीसरी मिथुन राशि होती है, उसके बाद कर्क राशि आता है। तो मिथुन राशि एक द्वि स्वभाव राशि होती है, मतलब ड्यूअल कैरेक्टर वाली राशि होती है। मित्रों, मिथुन राशि खास होती है क्योंकि इसमें ड्यूअल कैरेक्टर दर्शाया जाता है। मिथुन राशि सबसे पहले मित्रों ये वायु एलिमेंट राशि है, मतलब कि एयर एलिमेंट तत्व वाली राशि है। और मिथुन राशि के लॉर्ड यानी उसके स्वामी कौन है, तो उसके स्वामी है बुध, मतलब मरकरी। मित्रों, इसीलिए ये एक राशि बहुत खास मानी जाती है। मिथुन राशि से आप क्या समझते हैं? मिथुन राशि मतलब एक राजकुमार। मिथुन राशि मतलब एक राजकुमार। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि बुध, बुध को क्या बोलते हैं, तो एक प्रिंस बोलते हैं, मतलब कि वो एक राजकुमार है। और ये इसको एक बच्चा प्लैनेट के तौर पर भी देखते हैं और ये हमेशा राजकुमार के तौर पर ही देखा जाता है नौ ग्रहों के बीच में। अगर देखा जाए इनके जन्म से, तो मिथुन राशि के बच्चे जब जन्म लेते हैं तो ये एक आकर्षण का पात्र बनते हैं। मतलब कि ये द्वि स्वभाव राशि है, इनको मतलब कि इनके पड़ोसी भी बहुत ही पसंद करते हैं। पड़ोसी, आस पड़ोस के लोग इनको देखते ही बहुत ही खुश हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। और ये बच्चे घर में तो खेलते ही हैं, बाहर भी ज़्यादा अधिक इनको खेलना पसंद होता है और दूसरों के साथ खेलना पसंद होता है। जैसे कोई पड़ोसी आया, आपके गोद में रहेंगे मगर दूसरे के गोद में जाने के लिए भी तत्पर रहेंगे हमेशा, और सबके चेहरे पर हंसी लाते रहेंगे। इसीलिए मित्रों, इनको अक्सर ऐसा देखा गया है कि इनको कई बार नज़र लग जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब लोग के लिए एक बहुत ही आकर्षित बच्चे होते हैं जो सब लोग के चेहरे पर हंसी ला देते हैं और ज़्यादातर बाहरी लोगों से ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। इसीलिए अक्सर इनको नज़र भी लगता है बचपन में। और एक बात मित्रों, बात ये है कि ये जैसे जैसे बड़े होते हैं तो इनका जो उम्र होता है वो आपको कम ही लगेगा। मतलब कि 8 साल के होंगे तो 6 साल के लगते हैं, 20 साल के होंगे तो 18 के लगेंगे, 25 के होंगे तो 20 के लगेंगे। ये अपने उम्र से कम के लगते हैं और यंग दिखते हैं, इसीलिए ये ज़्यादा आकर्षित भी लगते हैं। और ये किस कारण होता है? इनके ग्रह बुध ग्रह के कारण होता है और बुध ग्रह से ये ज़्यादा प्रभावित होते हैं, इसीलिए ये कम उम्र के ही लगते हैं। और मित्रों, अक्सर ये देखा गया है कि मिथुन राशि के लोग, क्योंकि द्वि स्वभाव की राशि है, तो ये पल भर में इस बात के बारे में सोचेंगे, इधर ध्यान जाएगा, फिर पल भर में उधर ध्यान जाएगा। इसीलिए ये ज़्यादा ओवर थिंकिंग में देखे जाते हैं और इनका दिमाग कंफ्यूज रहता है। इसीलिए
हमेशा मैं इनको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप मेडिटेशन करें। आप उस बुलंदी तक पहुँच जाएंगे जहाँ तक दूसरा राशि वाला पहुँच नहीं सकता है। अगर आप इसको करना स्टार्ट कर लेंगे और अपना ध्यान केंद्रित करना स्टार्ट कर लेंगे तो आपको रंक से राजा बनने में कोई नहीं रोक सकता है। ये इनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि ये पल भर में अपना दिमाग पलटते रहते हैं और कंफ्यूजिंग रहते हैं और ओवर थिंकिंग करते हैं, मगर और भी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, चलिए जानते हैं। ये लोग अक्सर बहुत ही बुद्धिमान और मैच्योर देखे जाते हैं और ये और राशियों के मुकाबले बहुत ही बुद्धिमान और कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। कुशाग्र मतलब इनको टेक्निकली बहुत ही दिमाग होता है, हर एक चीज़ को कैसे टेक्निकली सॉल्व करें, कैसे क्या करें, ये औरों राशि के मुकाबले ये बहुत ही बुद्धिमान राशि होती है। और इसीलिए इनमें हमेशा ये देखा जाता है कि ये जल्दी बोर हो जाते हैं। ये चाहेंगे किसी चीज़ को कि मैं इसे पा लूँ, उसे पा भी लेंगे, मगर कुछ देर बाद आपको पता भी नहीं चलेगा ये अब उससे बोर होने लगे, क्योंकि इनका दिमाग बहुत ही शार्प है। और ये एक तरीके से बोल सकते हैं गॉड गिफ्टेड इनमें ये गुण मिलता है कि एक चीज़ पर जल्दी टिक नहीं सकते, क्योंकि ये बोर हो जाते हैं और पहले तो पूरी शिद्दत से चाहेंगे कि वो चीज़ मेरे को मिल जाए। जैसे मान के चलिए आप उदाहरण के तौर पर बच्चा ही है, तो बच्चा एक खिलौना लेके, और मान के चलिए मिथुन राशि का है, तो ये जल्दी ही उस खिलौने से बोर हो जाएंगे और उनको अब दूसरा खिलौना चाहिए। और ये देखा जाता है कि ये बहुत ही कि जल्दी जल्दी बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनका सेकंड लॉर्ड बनता है चंद्रमा। कभी कभी तो ये बोलेंगे, इतना फास्ट बोल देंगे कि आप इनको समझ ही नहीं पाइएगा, और बहुत तेज बोल देंगे। तेज मतलब क्या, फास्ट स्पीकिंग करते हैं ये। और ये क्यों होता है? तो इनका सेकंड लॉर्ड जो है वो चंद्रमा है, इस कारण ऐसा होता है मित्रों। और इसी जल्दबाजी के चक्कर में इनका काम अक्सर बिगड़ जाता है। जल्दीबाजी करेंगे, चंद्रमा सेकंड में है, तो जल्दी काम करने के चक्कर में ये अपना काम बिगाड़ लेते हैं। और मैंने आपसे बोला था क्या है उद्देश्य, तो उद्देश्य इनका यही है कि इनके जीवन में कुछ बड़ा करना है। कि ये आए ही हैं कुछ बड़ा करने अपने जीवन में, जैसे कि कुछ छोटा से स्टार्ट करके ये कुछ मुकाम हासिल करेंगे। इनका लॉर्ड ही है बुध। बुध मतलब बुद्धि। अपने बुद्धि के बल पर दुनिया को अपने कदमों तक लाने की क्षमता रखते हैं ये राशि वाले। और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं और विश्लेषण है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा मित्रों। इनमें ऐसा अक्सर देखा जाता है कि कोई माई का लाल इनको जज नहीं कर सकता है, कि इनको पकड़ नहीं सकता कि ये बच्चा क्या करेगा, क्या सोच रहा है, क्योंकि ये द्वि स्वभाव राशि होते हैं। अगर कोई बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ रहा है तो उसको आप नहीं जज कर सकते हैं कि लड़का क्या बड़ा होकर बनेगा, क्या इसके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि वो खुद ही बुद्ध से प्रभावित है। बुद्ध मतलब बुद्धि, इंटेलिजेंस, कि वो बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का है। आपके बस का नहीं है कि उसके दिमाग को आप पढ़ सकते हैं, पकड़ सकते हैं। ये अक्सर देखा गया है मित्रों। मेरे कहने का ये है कि आपको नहीं पता चलेगा कि ये शरीफ है, कि बुद्धिमान है, कि तेज है, कि गुस्से वाला है, कि एकदम से शांत रहता है। आपसे नहीं पकड़ में आएगा, क्योंकि वो मिथुन राशि वाला है, द्विस्वभावी राशि है। और ये वास्तविकता में देखा जाए ना तो ये बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि ये लोग बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, बड़े बड़े रिसर्चर होते हैं। इसीलिए मित्रों ज्योतिष शास्त्र में इस राशि को बहुत ही अहमियत दिया गया है और इसको छली बली राशि के तौर पर दर्शाया गया है। कि छली बली राशि है ये। अगर कुछ चीज़ ठान ले कि मेरे को करना है तो छल से चाहे बल से वो चीज़ उसके हक में आ ही जाएगा। और मिथुन राशि वाले का कि 1 2 3 तीसरे घर में इनका सूर्य होता है। सूर्य कि ये अगर किसी काम को अपने हाथ में ले लेंगे तो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ उस काम में जुटे रहेंगे और उस काम को सफलता तक अंजाम दे देंगे। और अक्सर देखा जाता है कि जैसे जैसे ये मैच्योर होते हैं, बड़े होते हैं, तो ये समाज में थोड़ा इंट्रोवर्ट फॉर्म में अपने आप को दर्शाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जैसे जैसे बड़े होते हैं इनकी बुद्धि और कुशाग्र होते जाती है, इनको मैच्योरिटी लेवल बढ़ते जाता है, तो ये समझ जाते हैं कि कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है। और ये सब लोग का कि समझ सकते हैं कि वे क्या सोच रहा है इनके बारे में, इसलिए वे इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। और अगर
इनको कोई काम मिल जाए और ये किसी काम में हाथ डाल दें तो वो काम मतलब कि सफल होना ही है। और मित्रों, मैं ये बता रहा हूँ आपके चंद्र राशि के हिसाब से। मिथुन राशि वालों, मैं ये आपको चंद्र राशि के हिसाब से बता रहा हूँ। ऐसे कई राशियों में देखा जाता है कि वो सामाजिक भी होते हैं, लेकिन मैं ये जनरल आपको श्रृंखला बता रहा हूँ और इनके बारे में और जानते हैं। देखिए, इनके 4th हाउस में बुध होते हैं। मतलब क्या, इनको बचपन से ही प्रॉपर्टी का सुख, ये का मतलब गाड़ी का सुख, ये सब मिलना स्टार्ट हो जाता है। और इनको चाहिए भी, जैसे ये बच्चा मतलब जैसे जैसे बड़े होते हैं तो कभी बोलेंगे मेरे को वो चीज़ चाहिए, मेरे को कभी साइकिल चाहिए, फिर बड़े होंगे मेरे को स्कूटी चाहिए। मतलब ये प्रॉपर्टी के सुख से मतलब फाइनेंशियली तौर पर और ये लग्जरी तौर पर ये हमेशा संपन्न ही देखे जाते हैं। और अक्सर ये देखा जाता है कि मिथुन राशि चाहे किसी भी लेवल पर पहुंच जाए, फाइनेंशियली तौर पर भी बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, बहुत बड़े बड़े पदों पर देखे जाते हैं, लेकिन चंचलता मित्रों, चंचलता इनसे नहीं जाती है। और बचपना, चाहे ये 50 साल के भी हो जाए, इनके मन में थोड़ी चंचलता और बचपना होती ही है मित्रों। ये अगर देखा जाए व्यापारिक तौर पर, फाइनेंशियली तौर पर बहुत ही ऊंचे मुकाम पर भी पहुंच जाते हैं, लेकिन और ये पहुंचते ही हैं, लेकिन चंचलता और बचपना इनमें तो अक्सर ही होती है मित्रों, ये तो जाहिर सी बात है। और फिफ्थ लॉर्ड है इनके शुक्र। शुक्र से क्या दर्शाता है मित्रों? शुक्र से दर्शाता है कि ये अपने स्टडी टाइम में मतलब कि स्कूल कॉलेज बहुत मिस करते हैं। मिस क्यों करते हैं? क्योंकि इनके दोस्त, मेमोरीज़, जहाँ भी मतलब कि उन्होंने समय स्पेंड किया है स्कूल में, कॉलेज में, ये बहुत ही अच्छा एक माहौल क्रिएट करते हैं। इसीलिए इनको अपने स्कूल के दिनों से बहुत ही लगाव रहता है, कॉलेज के दिन, स्कूल के दिन। और ये एक अलग ही अट्रैक्टिव होते हैं उस समय, और दोस्ताना व्यवहार सब लोग के साथ रहता है, और इनका स्कूल का समय बहुत ही बेहतरीन बीता हुआ होता है। दोस्तों, सारे राशियों का स्वभाव, व्यक्तित्व और पर्सनैलिटी अलग अलग होता है, लेकिन मिथुन राशि बहुत ही खास मानी जाती है। और ये अपने पास्ट की घटना बहुत याद करती है मित्रों। मतलब कि इनके पास्ट में क्या हुआ, इसके बारे में इनके दिमाग में बीच बीच में आता रहता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ मित्रों, ये इनका स्वभाव कुछ अलग हट के होता है। और अगर ये ध्यान करें, मेडिटेशन करें, तो ये बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुँच सकते हैं। और इनके 6th लॉर्ड मतलब 6 लॉर्ड के स्वामी बनते हैं मंगल। मंगल क्या दर्शाता है मित्रों? ये देखा गया है कि इनके जो शत्रु बनते हैं, जो इनके दुश्मन होते हैं, वो बहुत ही गुस्से वाले होते हैं, बहुत ही हानि पहुंचाने वाले होते हैं। और बहुत ही ये हमेशा देखा गया है कि जैसे जैसे इनका एज बढ़ता है, उस लेवल पे इनके शत्रु भी बढ़ते जाते हैं। और इस लेवल के शत्रु होते हैं जो कि इनको हमेशा हानि पहुंचाने के चक्कर में रहते हैं। लेकिन मित्रों, मिथुन राशि का ऑरा ही कुछ अलग होता है। इनका स्वभाव, चंचलता और इनको फेस करने का हुनर होता है कि कैसे इनको फेस करें। ये कुछ उनका बिगाड़ नहीं सकते हैं, मतलब इनके दुश्मन इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, मगर वो हमेशा इसको देखना नहीं चाहते हैं। इसीलिए इनको थोड़ा हमेशा सतर्क रहना चाहिए। और अगर इनके विवाहिक जीवन और प्रेम संबंध के बारे में जानेंगे तो एक बात नोट करिएगा मित्रों, इनके अक्सर ऐसा देखा जाता है कि इनके प्रेमिका या प्रेमी या इनके पार्टनर जैसे भी होते हैं बहुत खूबसूरत देखे जाते हैं, और ये अलग ही हट के लोगों को पसंद करते हैं। मतलब कि वो बहुत ही आकर्षित होंगे जिनको ये पसंद करेंगे, और बहुत ही मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति होते हैं जिनसे ये प्रेम संबंध बनाते हैं और जिनसे ये संपर्क में आते हैं, और वो अलग ही हट के होंगे, बहुत ही यूनिक होंगे। और ये बहुत चूजी होते हैं क्योंकि इनका जो रिलेशन होता है ये अट्रैक्शन के कारण होता है, और ये हाई फाई को ही पसंद करते हैं, इसलिए चूजी माने जाते हैं। क्योंकि लव रिलेशन में ये बहुत ही सोच समझ के ही हाथ डालते हैं। और इनके जो भाग्य के स्वामी होते हैं वो होते हैं शनि। शनि मतलब कि कर्म। अगर ये अपने काम को पूरी ईमानदारी से करेंगे, पूरी निष्ठा से करेंगे,
तो ये बहुत ही अच्छे मुकाम पर जाते हैं। और कर्म के देवता हैं तो थोड़ी देर करते हैं मगर ऐसा परिणाम देते हैं जो कि देखने वाला देखते रह जाएगा। शनि देव इनके भाग्य के स्वामी हैं, जो कर्म प्रधान देवता हैं। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें।